हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में बात करेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहा जाता है। इस एक्ट को ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1833 भी कहते हैं और यही एक्ट सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना एक्ट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेंट हेलेना है वो एक आइलैंड है और इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि इस आइलैंड को, जो कि साउथ वेस्ट अटलांटिक रीजन में था, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया, जो कि 1659 से ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में इस एक्ट से क्या प्रावधान किए गए, इस एक्ट के थ्रू एक फाइनल स्टेप लिया गया सेंट्रलाइजेशन की तरफ। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइजेशन करने की तरफ एक स्टेप उठाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया। ये एक्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने के लिए पास किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कमर्शियल फंक्शंस थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी कमर्शियल बॉडी नहीं रहेगी, इसके जो भी कमर्शियल फंक्शंस थे वो इससे टेकन अवे कर लिए गए, यानी कि इससे ले लिए गए और एक न्यू बॉडी बनाई गई जिसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कहा जाता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही बनाई गई थी। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, वो एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना और जो बम्बे और मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो उनसे छीन ली गई और सारी लेजिस्लेटिव पावर्स ब्रिटिश इंडिया की वो गवर्नर जनरल के हाथों में दे दी गई। और क्या हुआ कि गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर्स को फिक्स कर दिया गया, उनकी जो गिनती थी वो 4 कर दी गई और जो लॉर्ड मैकले था उसको 4th मेंबर डेजिग्नेट किया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल में एक लॉ मेंबर भी ऐड किया गया और जो लॉ कमीशन बनाया गया वो इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए बनाया गया था। और वो किसके अंडर बनाया गया, वो लॉर्ड मैकले के अंडर ही बनाया गया। और इस एक्ट के थ्रू एक जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें ओपन कंपटीशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, मगर ये कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि जो उस टाइम के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस सिस्टम को अपोज किया, इसका विरोध किया, इसलिए ये सिस्टम उस टाइम लागू नहीं कर पाए। और इसके थ्रू क्या हुआ कि जो कंपनी की मोनोपोली थी टी के ट्रेड को लेकर और चाइना के साथ ट्रेड को लेकर, जैसे हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था 1813 के चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। नाउ इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि वो जो टी एंड ट्रेड विद चाइना थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया, उसको भी एंड कर दिया गया। ये हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे। अभी हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1503 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थी गवर्नर जनरल काउंसिल की उनको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और इससे क्या हुआ कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई। और
जो इंडियंस हैं उनको कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज में अलाउ किया गया। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज यानी कि ब्रिटिश इंडिया की जो इंडिया में इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट थी, जॉब्स थी, वो सिर्फ ब्रिटिश ही उसमें अलाउ किए जाते थे। मगर इससे क्या हुआ कि इंडियंस को भी अलाउ, उन सारी जॉब्स में पोस्ट थी, जो भी पोस्ट्स थी उनमें इंडियंस को भी अलाउ किया जाने लगा। यानी कि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन फॉर इंडियंस, वो उसकी शुरुआत कर दी गई, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ओके। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा गया कि या तो वो एक न्यू प्रेसिडेंसी अपॉइंट करें या फिर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करें, या तो एक न्यू प्रेसिडेंसी कॉन्स्टिट्यूट करें या फिर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करें। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 24 से कम कर दी गई, उसकी गिनती कर दी गई 18, यानी कि घटाकर 24 से रिड्यूस कर उसे 18 कर दी गई। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू मेंबर ऐड किए गए। इन 6 न्यू मेंबर्स में जो 4 मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के द्वारा अपॉइंट किए जाने थे। और फर्स्ट टाइम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो ये हमारी आज का वीडियो लेक्चर था। अभी हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।